हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फिजिक्स लैब में। आज हम 12th क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे टू ड्रा IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस। तो इसके लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए, तो ऑपरेटर्स देख लेते हैं अपन। तो एक जंक्शन डायोड चाहिए अपनों को, और 3 वोल्ट की बैटरी, और अपने को 30 वोल्ट की बैटरी, और अपने को रियोस्टेट चाहिए, और अपने को 3 वोल्ट की जो बैटरी लगाएंगे फॉरवर्ड बाइस में, वहाँ पर अपने को 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर चाहिएगा, और अपने को 30 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे रिवर्स बाइस में। इसको मेज़र करने के लिए अपने को 0 से 30 वोल्ट रेंज का अपने को वोल्ट मीटर चाहिएगा, और एक अपने को चाहिएगा मिली एमीटर 0 से 100 रेंज का, एक चाहिएगा अपने को माइक्रो एमीटर, ये भी 0 से 100 रेंज का, 1 वे की, और अपना कनेक्शन वायर। ये हमारा फॉरवर्ड बाइस के लिए सर्किट डायग्राम है, और ये अपना रिवर्स बाइस के लिए सर्किट डायग्राम है। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। तो हमें पता है कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है। जब डायोड का P वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और N वाला जो पोर्शन होता है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये अपना फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो अपना करंट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और एक जो वोल्टेज होती है वहाँ पर करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। रिवर्स बाइस किसे कहते हैं, जब डायोड का P वाला पोर्शन अपन बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं और डायोड का N वाला पोर्शन बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो ये अपना रिवर्स बाइस कहलाता है। रिवर्स बाइस के अंदर अपना जो होता है वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बहुत ही धीरे, बहुत ही कम होता है, बहुत कम करंट फ्लो होता है, माइक्रो रेंज में करंट बहता है। और जब हम वोल्टेज काफ़ी बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा वोल्टेज आता है जहाँ पर करंट तेज़ी से बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर इन्वर्स वोल्टेज। डायोड को और अच्छी तरह समझने के लिए कि डायोड कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो हम थोड़ी सी केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि अपना ये जिगजैग जो पोजीशन पे है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम, ये क्या है, अपने नेचुरल सेमीकंडक्टर हैं, और इससे हम बनाते हैं P टाइप और N टाइप के सेमीकंडक्टर। तो क्या करना होता है, मेनली हम सेमीकंडक्टर में यूज़ में लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम को, और इन दोनों के अंदर भी ज़्यादा हम यूज़ में लेते हैं सिलिकॉन को। तो सिलिकॉन के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मिलावट करते हैं, उसको बोलते हैं हम डोपिंग। क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये वाला जो ग्रुप है इसके एलिमेंट इसके अंदर मिलाते हैं। ये वाले ग्रुप की वैलेंसी है अपनी 3। तो जब हम ट्राईवैलेंट जो अपने एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और लास्ट इनको जब हम सिलिकॉन में मिलाते हैं तो अपने पास बनता है P टाइप का सेमीकंडक्टर। मेनली जो है हम इस ग्रुप के अंदर भी सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं हम IN फॉर इंडियन नहीं होकर इंडियम है, ठीक है। इसको हम यूज़ में लेते हैं P टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के अंदर। कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर लेते हैं, यानी अपना 1 मिलियन एटम अगर सिलिकॉन के हैं तो इसके अंदर अपन 1 एटम इंडियम का मिलाते हैं, जिससे अपना बनता है P टाइप का सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं अपन N टाइप का। सिलिकॉन से जब हम N टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो इसके अंदर हम मिलाएंगे पेंटावेलेंट जो अपने एलिमेंट है, यानी अपना ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इनको हम यूज़ में ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हम यूज़ में लेते हैं आर्सेनिक को। ये अपना आर्सेनिक AS, इसको हम यूज़ में लेकर N टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब जब अपना P टाइप और N टाइप के सेमीकंडक्टर बन गए तो उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, और जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पे एक जंक्शन बनता है, एक लेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन यानी अपने करंट के फ्लो के अंदर क्या करती है, रुकावट का काम करती है, एक तरह का स्पीड ब्रेकर का काम करती है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर ये करंट को है ना कम कर देती है, रिवर्स बाइस में बिल्कुल ही कम कर देती है। तो अपना V और I के बीच में जो कंडक्टर के लिए ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, वो नहीं आकर के इस तरह से कर्व की अलग ही आ जाता है, ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। तो यूजेस के अंदर देखते हैं कि अपन सेमीकंडक्टर जो है मेनली अपन रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। तो अपना जो मोबाइल चार्जर है जिसको हम खोल के अगर देखते हैं तो इसके अंदर डायोड लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना जो करंट है उसको AC से DC में बदलते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब आप थ्योरी में आराम से पढ़ सकते हैं। यस, अब हम आगे ऑपरेटर्स की ओर। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ फॉरवर्ड बाइस, इधर लिखा हुआ रिवर्स बाइस, यानी अपने ऑपरेटर्स के अंदर क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए अलग अलग सर्किट बने हुए हैं। डायग्राम पूरा है, अंदर कनेक्शन भी हो रखे हैं। बस अपने को ये लगाने हैं मिली एमीटर और वोल्ट मीटर। इधर लगाना है अपने को माइक्रो एमीटर और वोल्ट मीटर। तो बस अपने को ये दोनों मीटर को लगाने हैं, बाकी पूरा कनेक्शन हो रखे हैं। तो किस तरह से कनेक्शन तो इजीली हम करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं अपन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहाँ लगाना होता है अपने को, सर्किट के पैरेलल में। तो यहाँ पे ये बना हुआ भी है, अपने को बस कुछ भी नहीं करना है। ये अपना जो प्लस है वोल्ट मीटर के प्लस के अंदर इसको मिला देना है। तो ये हो गया। और उसके बाद अपने को देखना है कि ये जो माइनस पॉइंट है
ये अपने को वोल्टमीटर के माइनस में लगा देना है। तो ये अपना वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि अपना एमीटर किस तरह से लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो ये जो अपना प्लस है एमीटर का, ये हमें कहाँ लगाना है, प्लस में। यहाँ लिख रहा है प्लस, तो इस प्लस में लगा देना है। और यहाँ पे अपना ये माइनस है, ये हमने माइनस में। तो देख पा रहे हैं ये अपना एमीटर कनेक्ट है, यहाँ पे अपना एमीटर है जाके मिल रहा है, और यहाँ अपना वोल्टमीटर, ये प्लस माइनस जाके देख पा रहे हैं कहाँ मिल रहे हैं, वोल्टमीटर में जाके मिल रहे हैं। तो ये अपना फॉरवर्ड बाइस का कनेक्शन हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि अपना कनेक्शन सही है या नहीं है। तो हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन हो गया। तो हम यहाँ से जो है बैटरी है, इस बैटरी को हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, वेरिएबल बैटरी है ये अपनी। तो देख पा रहे हैं दोनों जो मीटर है उसके अंदर अपना नीडल जो है डिफ्लेक्शन कर रही है, यानी अपना कनेक्शन सही है। इसको हम पढ़ना सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम कनेक्शन करना सीख रहे हैं, तो इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब हम रिवर्स बाइस की बात करते हैं। तो रिवर्स बाइस में भी कुछ भी नहीं करना है अपने को, सारे कनेक्ट हो रखे हैं। बस हमारे को क्या करना है, एमीटर और अपना वोल्टमीटर लगाना है। तो पहले वोल्टमीटर लगा लेते हैं। तो ये जो वोल्टमीटर का अपना प्लस है वो कहाँ लगाना है, वोल्टमीटर के प्लस में लगाना है। और यहाँ से अपने को लेना है माइनस, ये माइनस लिया, माइनस कहाँ लगाना है अपने को, ये इस माइनस में लगा देना है। बस ये अपना हो गया, वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने को जोड़ना था, तो ये अपनों ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आगे हमारे को लगाना है माइक्रो एमीटर। तो ये जो इसके अंदर प्लस वाला है पॉइंट, यहाँ से हम ये लीड लगाई हमने, और अपने उनका लगाना है ये अपना माइक्रो एमीटर। देख पा रहे हैं यहाँ लगाना है। तो प्लस वाला यहाँ पे लगाना है, माइनस वाला इधर लगाना है। तो ये अपना प्लस लग गया, और माइक्रो एमीटर का माइनस से हमें ये लीड लगानी है और इस माइनस में लगाना है। तो ये अपना माइनस में लग गई, यानी हम लोगों ने क्या किया, वोल्टमीटर भी लगा दिया। चेक कर लेना वापस से इस तरह से। अगर हम देखते हैं तो ये जो दोनों वायर है कहाँ जाके मिल रहे हैं, वोल्टमीटर में जाके मिल रहे हैं। और ये जो दोनों वायर हैं कहाँ मिल रहे हैं, देख पा रहे हैं इस तरह से। तो ये अपना एमीटर में जाके मिल रहे हैं। तो यानी अपना कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक साथ देखने पर थोड़ा उलझा लगेगा ये, लेकिन बड़े आराम से ही हो जाता है। ऐसा देख के डरना नहीं इसको आना। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम इसको ऑन करते हैं। फॉरवर्ड के अंदर हमने देख पा रहे थे कनेक्शन सही है, दोनों के अंदर रीडिंग आ रही है। रिवर्स के अंदर भी अपना कनेक्शन सही है। रीडिंग किस तरह से हम नोट करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे वोल्टेज को। तो 1 2 3 4 5 6, चाहे जितनी जगह हम रीडिंग लेंगे, 10 रीडिंग लेंगे हम, ताकि अपना ग्राफ जो है अच्छा बनेगा। वी और आई के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, और इसमें भी हम रीडिंग लेंगे 1 2, बहुत सारी रीडिंग ले सकते हैं अपन। इस तरह से हम ये जो अपने पास नॉब है इसको हम घुमा कर जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे और उधर रीडिंग नोट करेंगे। तो हम थोड़ा पास चलते हैं, मीटर के अंदर ही देखेंगे। तो आपको सिर्फ इसी में देखना है, मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊंगा और रीडिंग पढ़ना है। फॉरवर्ड बाइस के लिए रीडिंग नोट करते हैं। तो हमें जो है रीडिंग पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो अपने पास वोल्ट मीटर है और मिली एमीटर है उसका हमें लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट किस तरह से निकालते हैं, तो अपने को जो दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ लिखा हुआ है 0.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीज़न आ रहे हैं, तो 10 डिवीज़न आ रहे हैं। तो हम सिंपल सी गणित है कि 10 डिवीज़न की वैल्यू है 0.5 वोल्ट। तो एक डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.05 वोल्ट। तो अपने वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट है 0.0 वोल्ट। हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि भैया टोटल इसकी रेंज कितनी है, 3 वोल्ट, और टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितने हैं। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ से 10 और 20 और यहाँ पे अपना 40 और यहाँ 60। तो हम जब हम 3 को जो है 60 से डिवाइड कर दें तो भी अपने पास जो है इसका लिस्ट काउंट 0.05 वोल्ट आ जाता है। इधर अपन देखते हैं कि एमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। तो हम सिंपल सा यहाँ फर्स्ट के अंदर ही चेक कर लेते हैं कि 0 से लेकर के 2 तक हम देखते हैं। तो 10 डिवीज़न है, तो 10 डिवीज़न की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है। तो एक डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी, 2 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मिली एम्पियर। तो इसका लिस्ट काउंट मैंने यहाँ लिख दिया 0.2, और उस वाले का अपना है 0.05 वोल्ट। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे ही अपना जो रेगुलेटर है उसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, घुमा करके मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ। तो देख पा रहे हैं आप इसके अंदर रीडिंग देखिए, एक डिवीज़न ये यहाँ पे मोशन हो गया है। वोल्ट मीटर के अंदर अपना एक डिवीज़न आ गया है और अपना मिली एमीटर के अंदर अपना 0 ही है। तो फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी अपना एक डिवीज़न जब वोल्ट मीटर में है तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, एक को हम एल से इंटू करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.05 वोल्ट। तो फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी 0.05 वोल्ट पर अपना 0 मिली एम्पियर। दोनों के अंदर अपनों को रीडिंग
निकालनी है, उसके बाद हमें टेबल के अंदर नोट करनी है। डिवीज़न को रीडिंग नहीं मानना है, डिवीज़न को हम काउंट करके उसको एलसी से इंटू करना है, उसके बाद जो आता है वो अपनी रीडिंग होती है। थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर के अंदर हम 3 डिवीज़न तक ले जाते हैं। तो वोल्ट मीटर के अंदर अपने 3 डिवीज़न आ गए हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई, 3 डिवीज़न का मतलब हो गया अपना 0.05 से अपने को 3 से इंटू करना है, तो 0.15 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर के अंदर अपनी रीडिंग आ रही है 0.15 वोल्ट, और अपना एमीटर के अंदर 0 मिली एमीटर। 2 रीडिंग हो गई अपनी। तीसरी रीडिंग के अंदर अपन करते हैं, चलो 5 डिवीज़न पे ले लेते हैं। अपन चाहे जहाँ पे ले सकते हैं। वोल्ट मीटर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाए हैं, तो ये हमने लिया है। देख 5 डिवीज़न आ गए हैं अपने। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई है 5 को जब हम 5 से करेंगे तो 25, तो 0.25 वोल्ट। या सिंपली हम देख पा रहे हैं कि अपना जो नीडल है वो क्या है, 0 और 0.5 के बीच में। अब 0 और 0.5 के बीच में कितना होता है, 0.25। ये अपना 50 मान लो इसको, तो इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 0.25। तो अपने पास रीडिंग आ रही है 0.25 वोल्ट, और इधर अपना 0 ही है। तो 0.25 पे भी अपना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा, अब इधर हम देख लेते हैं, चलो मिली एमीटर के अंदर 1 डिवीज़न आए, जब तक हम इसको बढ़ाते रहते हैं। तो अभी हम मिली एमीटर पर फोकस कर रहे हैं कि इसका 1 डिवीज़न तो कम से कम आ जाए। तो मिली एमीटर के अंदर 1 डिवीज़न आ गया है, और अपना वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है देख पा रहे हैं, 0.5 डायरेक्ट रीडिंग है। इसको हमें एलसी से इंटू नहीं करना है। अगर एलसी से इंटू करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न पढ़ने पड़ेंगे। डिवीज़न अपने पास 10, और इसको हम एलसी से इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 0.5। तो अपने पास रीडिंग आ गई, 4th रीडिंग 0.5 वोल्ट, है ना। और अपने पास करंट कितना आ गया, 1 डिवीज़न। 1 डिवीज़न का मतलब एलसी कितना है, 0.2। इसको इंटू करेंगे तो अपने पास 0.2 मिली एम्पियर। तो अपने पास कितनी रीडिंग हो गई, 4 रीडिंग हो गई। एक रीडिंग और लेते हैं अपन, इसके अंदर देखते हैं। चलो अब अपन एमीटर के अंदर ले लेते हैं, 3 डिवीज़न ले लेते हैं। ये अपना 2 और ये अपना 3। तो हमने लिया मिली एमीटर के अंदर 3 डिवीज़न लिए, और इधर अपना वोल्ट मीटर में आ रहा है अपने पास 2 डिवीज़न ज़्यादा आ रहे हैं। तो 0.50 के अंदर 2 डिवीज़न और जोड़ेंगे तो 0.60 आ जाएगा, 0.60। तो वोल्ट मीटर में आ रहा है 0.60 वोल्ट, और इधर आ रहा है अपना 3 डिवीज़न। 3 डिवीज़न मतलब 0.6 मिली एम्पियर। अगली रीडिंग लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं अपन, चलो आगे ले लेते हैं या बीच में ले लेते हैं। एमीटर के अंदर देख पा रहा हूँ, है ना। अपन किसी को भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एमीटर के अंदर ले लिया बीच में, तो एमीटर की रीडिंग हो गई 1 और, है ना, 0 और 2 के बीच में कितना आता है, 1 आता है। तो अपने पास आ गया 1 मिली एम्पियर। अपना वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग कितनी आ रही है, तो पॉइंट यहाँ पे 0.50 और यहाँ 1, तो कितना आ गया 0.75, है ना, 0.75 वोल्ट। तो 0.75 वोल्ट, और इधर अपना आ गया 1 मिली एम्पियर। ये अपनी रीडिंग हो गई। आगे रीडिंग लेते हैं अपन 7th रीडिंग। अपना आ गया मिली एमीटर में 60 डिवीज़न। 60 डिवीज़न का मतलब 1.4 मिली एम्पियर, 1.4 मिली एम्पियर। और इधर अपना वोल्टेज कितना आ रहा है, तो वोल्टेज को आप पढ़ पा रहे हैं 85, तो 0.85 और 1.4। इधर अपना अगली रीडिंग लेते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, चलो 2 पे ले जाते हैं। इधर आ गया अपना 1 वोल्ट, और आगे कितना आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 2 के आगे 1 डिवीज़न और आया तो 2.2। तो वोल्ट मीटर में आ रहा है अपना 1 वोल्ट, और इधर आ रहा है अपना 2.2 मिली एम्पियर। इस तरह से अपनी रीडिंग हो गई, 8 रीडिंग हो गई। एक रीडिंग और लेते हैं, तो थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं इसको, इसको आगे ले जाते हैं अपन। चलो यहाँ ले लेते हैं 3 पे। तो मिली एमीटर के अंदर देख रहे हैं अपना 3 आ गया, 3 मिली एम्पियर आ रहा है ना। एमीटर के अंदर आ रहा है 3, और इधर अपना वोल्ट मीटर के अंदर कितना आ रहा है, 1, और उसके बाद अपना, है ना, कितना डिवीज़न आ रहे हैं, तो 20 आ रहा है, तो 1.20। और फिर अगली रीडिंग पढ़ पा रहे हैं। अगली रीडिंग आ रही है अपनी, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, 1.25 आ गया वोल्ट, और एमीटर के अंदर आ रही है अपनी 3.4। बीच में 3 होता है, 2 और 4 के बीच में 3 होता है। इसमें देख पा रहे हैं कि अपना 2 और 4 के बीच में हो गया 3। 3 के बाद अपना कितने डिवीज़न है, 2 डिवीज़न है। तो 2 डिवीज़न का मतलब कितना, 4, तो 3.4। इस तरह से आप चाहे जितनी रीडिंग्स पढ़ सकते हैं।
बहुत सारी रीडिंग निकाल सकते हैं। यस, जल्दी से हम फॉरवर्ड बाइस के लिए अपना कैरेक्टरिस्टिक कर्व को बनाते हैं। तो अपनी रीडिंग को देख करके हम स्केल का सिलेक्शन करेंगे। तो हमने लिया है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर लिया है 0.10 वोल्ट या 0.1 वोल्ट, और अपनों ने वाई एक्स पे लिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि अपना एक जो बड़ा खाना है इसको लिया हमने 0.2 मिली एम्पियर, यानी कि 0.2 मिली एम्पियर। अपनों को जो है अपना सारा जो ध्यान है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही फोकस करना है। तो फॉरवर्ड बाइस के लिए अपना जो कर्व बनेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो अब अपनों को क्या करना है, इस तरह से हम लिख देंगे एक एक डिवीज़न पे जो हमने स्केल लिया है 0.1, 0.2, 0.3 यानी कि 0.30, इस तरह से 0.80, 0.90 और यानी कि 1, और 1.1 यानी कि 1.10, 1.20, 1.40 इस तरह से। और अपनों ने वाई एक्स पे लिखा है 0.20, 0.40, 0.60 या 1, और इस तरह से अपनों ने स्केल लेकर के यहाँ पे लिख दिया है। वो हम रीडिंग्स को पढ़ते हैं और अपना जो है पॉइंट लगाते हैं, कर्व को बनाते हैं। तो सबसे पहले अपनी रीडिंग थी एक्स एक्स, वोल्टेज को लेना है एक्स एक्स पे और अपनों को करंट को लेना है वाई एक्स पे। तो सबसे पहले अपनी रीडिंग आ रही है, वोल्ट आ रहा है 0.05 और अपना करंट आ रहा है 0। तो वोल्ट अपना यहाँ पे वोल्ट है, ये अपना करंट है, तो फर्स्ट आ जाएगा 0.05। तो यहाँ पे अपना 0.10 है तो 0.5 आ जाएगा ये, और अपना करंट हो जाएगा 0, फर्स्ट रीडिंग। सेकंड आ रहा है अपना 0.15 पे 0। 0.15 कितना आ रहा है, तो 10 और 20 के बीच में आ जाएगा अपना 0.15, तो सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपना 0.25 पर आ रही है अपने 0, तो 0.25 भी अपना इधर ही आएगा। तो तीनों पॉइंट अपना यहाँ पे आ गया। और फोर्थ रीडिंग आ जाएगी अपने 0.50 पे 0.2, तो 0.50 अपना ये रहा, और 0.2 कहाँ पे आएगा, ये अपना रीडिंग हो जाएगी। और उसके आगे देखते हैं अपनी आ रही है 0.60 पे 0.6। तो एक्स अक्ष पे अपने को देखना है 0.60 वोल्ट, तो 0.60, और अपना पे वाई एक्स पे आ रहा है 0.6। 0.6 का मतलब वही 0.60 होता है, तो ये अपना हो जाएगा। और अगली रीडिंग आ रही है अपना 0.75 पर आ रही है 1, तो एक्स अक्ष पे 0.75 और अपना 1, तो अपना आ रहा है यहाँ पे। और फिर आगे अपना हो जाएगा 0.85 पे आ रही है अपने 1.4, तो 0.85 यहाँ और अपना 1.4, तो दोनों अपना यहाँ हो जाएंगे। और अगला हो जाएगा अपना 1 पे 2.2, तो 1 पे हो रहा है अपना 2.2, तो ये वाली रीडिंग हो जाएगी अपनी यहाँ पर। तो 1 पे 2.2, और रीडिंग नंबर 9 अपनी हो रही है 1.2 पे 3। तो एक्स एक्स पे देखना है अपने को 1.2 और वाई एक्स पे देखना है 3, तो 3 आ रहा है अपना यहाँ पे, तो अपना आ रहा है ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट रीडिंग आ रही है एक्स एक्स पे 1.25, तो 1.25 और वाई एक्स पे आ रहा है अपना 3.4, तो 3.4, और ये अपने पास ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं। तो ये अपने पॉइंट्स हो गए हैं। अब इनको हम फ्री हैंड से जब मिलाएंगे तो अपने पास फॉरवर्ड बाइस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ जाएगा। जब हमने पॉइंट्स को मिलाया तो इस तरह से अपना कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है फॉरवर्ड बाइस के लिए। और इसमें पता चल रहा है कि अपना जो करंट है वो पहले बहुत स्लो बढ़ता है, फिर यहाँ पे देखिए आप हल्का सा अपन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो अपने नॉर्मली कंडक्टर होते हैं उनसे अलग बिहेव करता है। नॉर्मली जो अपना ओम का रूल है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी नहीं आ रही है, इस तरह से अलग कर्व आता है। अब हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइस के अंदर डायोड का रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे। तो हम जो है अपना जो कर्व है उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। हमने लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, इधर से अपना पूरे आ गए 2 और 3, यानी अपने पास करंट कितना आ रहा है इसके अंदर देखा जाए तो जो हमने लिया है, तो करंट आ रहा है अपने पास 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे ख़त्म हो रहा है, यानी 1 मिली एम्पियर। अब ये जो हम छोटा सा है ना ले रहे हैं पोर्शन, इसके अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है। तो वोल्टेज इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है 98 से स्टार्ट हो गई है, अपना ख़त्म हो रहा है 1.20। तो इसके पास अपना आ जाएगा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है
0.22 वोल्टेज। कैलकुलेशन देख लेते हैं। जंक्शन के फॉरवर्ड बायस के लिए अपना रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V/I, दोनों जो है अपने फॉरवर्ड बायस के लिए लेना है। तो अपनों ने पता है वोल्टेज कितनी है 0.22 वोल्ट और करंट कितना है 1 मिली एम्पियर। अब मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो हमने लिख दिया, एक का कोई मतलब भी नहीं है। अब ये माइनस जो होता है ऊपर चला जाता है, तो 0.22 × 10⁻³ इसको हम और सोल्व करें तो पॉइंट हटाएं तो अपॉन के अंदर 2 जीरो लगा देते हैं और इसको अगर हम फैला के लिखें तो 22/100 × 1000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, यानी कि अपने पास आ जाएगा 220 ओम। तो अपने पास रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 220 ओम फॉरवर्ड बायस के लिए। यस, अब हम रिवर्स बायस के लिए रीडिंग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट देख लेते हैं। तो वोल्ट मीटर आपको दिख रहा है, वोल्ट मीटर के अंदर आपको 10 डिवीज़न के अंदर कितना वोल्टेज हो रहा है, तो 5 वोल्टेज हो रहा है। 10 डिवीज़न बराबर 5 वोल्ट, तो एक डिवीज़न हो गया अपने पास 0.5 वोल्ट। तो मैंने इस लिस्ट काउंट लिख दिया यहाँ पे 0.5 वोल्ट। ऐसे ही अपनों को देखना है कि अपना माइक्रो एमीटर है उसके अंदर लिस्ट काउंट कैसे होगा। तो 10 डिवीज़न की वैल्यू आ रही है अपने पास 20 माइक्रो ओम, तो इसको एक डिवीज़न की वैल्यू निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 माइक्रो ओम। तो इसका लिस्ट काउंट ये है। तो अब हम रीडिंग नोट करते हैं। एक डिवीज़न आ गया है वोल्ट मीटर के अंदर और माइक्रो एमीटर के अंदर 0 है। तो अपने पास फर्स्ट रीडिंग हम नोट कर लेते हैं 0.5 वोल्ट और उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास एमीटर के अंदर 0 ही है। और आगे हम लेते हैं थोड़ा सा, जब 2.5 वोल्ट पे 0, तो फर्स्ट रीडिंग हो गई अपनी फर्स्ट डिवीज़न जब वोल्ट मीटर में आया था उस पर 0, और जब है ना 0 और 5 के बीच में अपना वोल्टेज रखा तब भी 0, और जब हमने इधर एक डिवीज़न देखा तो इधर अपना वोल्टेज आ रहा था 4.9। और चलो हम जल्दी बढ़ा देते हैं। अब ले लेते हैं हम 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट पे अपना आ रहा है 2 डिवीज़न आ रहे हैं, तो 5 वोल्ट और अपने डिवीज़न हो गए 2 का मतलब हो गया अपने पास 4 माइक्रो एम्पियर। और हम बढ़ाते हैं, इधर ले लेते हैं अपन, पढ़ पा रहे हैं आप, देखिए इधर 1 2 3 4, चलो यहाँ लेते हैं हम 4 डिवीज़न आ गए इधर अपना। 4 डिवीज़न का मतलब अपना 8 माइक्रो एम्पियर और अपने पास करंट आ गया अपना 7.8। और इधर ले लेते हैं अपन 10 और इधर आ रहा है अपना बीच में आ गया 0 और 10 के बीच में, तो 10 पे 10 आ गया। इधर 10 वोल्ट पे अपना आ गया 10 माइक्रो एम्पियर। और इधर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं। तो 10 और 15 के बीच में आ गया अपना 12.5 वोल्ट। और इधर आ रहा है अपना 10 के बाद 2 और आ रहा है, यानी अपना 14। 12.5 पे अपना आ रहा है 12.5 वोल्ट और इधर आ रहा है अपना 14 माइक्रो एम्पियर। और बढ़ाते हैं चलो, तब इधर आ रहा है अपना 15 वोल्ट और करंट आ रहा है अपना, करंट की वैल्यू कितनी हो रही है 18 माइक्रो एम्पियर। क्यों हो रही है 18? क्योंकि 0 से अगर गिने तो 9 डिवीज़न हो रहे हैं, तो 9 का मतलब होता है 18 माइक्रो एम्पियर। अगली रीडिंग ले लेते हैं अपन। चलो यहाँ ले लेते हैं 15 और 20 के बीच में कितना आ रहा है 17.5, 17.5। और अपने पास करंट कितना आ रहा है 20 ही आ रहा है ना। 20 का मतलब 10 डिवीज़न डायरेक्ट लिखा हुआ ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, है ना। 22 माइक्रो एम्पियर हो गया अपना करंट, वोल्टेज 20 ही है। अब देखिए अपना एकदम से बढ़ गया, है ना। तो अपना यहाँ नोट कर लेते हैं अपन, वोल्टेज आ गया अपना 2 डिवीज़न और ये 3 डिवीज़न, 3 डिवीज़न और 20 के बाद 3 डिवीज़न का मतलब अपना 21.5, 21.5। और अपना करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 40 और 50 और 2 52 हो गया, 52 माइक्रो एम्पियर। अब हम रिवर्स बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं। तो
तो सबसे पहले अपने को रीडिंग्स को देखनी है और अपने को स्केल का सिलेक्शन करना है। तो एक्स अक्ष पे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वोल्ट, ये अपना एक्स अक्ष है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 इस तरह से हमने लिख दिया। और वाई अक्ष पे लिया हमने 1 सेंटीमीटर बराबर अपना 10 माइक्रो एम्पियर, तो ये लिख दिया 10 20 30 इस तरह से अपनों ने स्केल लिया है अपनी मर्ज़ी से रीडिंग को देखते हुए। तो अब हम ग्राफ बनाना है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो अपना रिवर्स बाइस वाला जो ग्राफ है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में बनेगा। ये अपना एक्स डैश वाई और ये अपना वाई डैश। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपना ये है, दिख पा रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, अपने इसको देखना है, बाकी अपने काम के नहीं है। तो रिवर्स बाइस का अपना थर्ड कोऑर्डिनेट में ही बनेगा। और अपना जो फर्स्ट रीडिंग है एक्स अक्ष पे अपना वोल्टेज, यानी मैं पढ़ूंगा एक्स अक्ष यानी आपको देखना है वोल्टेज की लाइन में, मैं बोलूँगा वाई एक्स आपको देखना है करंट की लाइन में। तो एक्स अक्ष पे अपना 0.5 और अपना करंट आ रहा है 0। एक्स अक्ष पे यहाँ पे अपना 2 से भी अपना कम करना है 1 का आधा और करेंगे तो 0.5, ये आ गया अपना फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है अपना 2.5 पे 0, तो ये 3 और यहाँ पे आ गया 2.5 और अपना 0, सेकंड हो गया। उसके बाद अपना थर्ड देखना है, थर्ड है 4.9 पे अपना 2, तो यहाँ पे अपना 5 से थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 4.9 पे 2, एक डिवीज़न, ये थर्ड रीडिंग। फोर्थ रीडिंग है अपनी 5 पे 4, तो 5 कहाँ आएगा, ये अपना 5 पे 4, ये एक डिवीज़न आगे चलते ही अपना 5 पे 4। और उसके बाद अगला आ रहा है अपना 7.8 पे 8, तो 7.8 पे अपना 8 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद अपना आ रहा है, ये तो बहुत इजी है, 10 पे 10। उसके आगे देखना है अपने को 12.5 पे 14, तो 12.5 पे अपना 14 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखना है अपने को 15 पे 18, तो 15 अपना यहाँ पे आएगा दोनों के बीच में, और 18 एक डिवीज़न कम आ जाएगा, 15 पे 18। अगला अपना पॉइंट आएगा 17.5 पे 20, तो 17.5 अपना यहाँ आएगा दोनों के बीच में, और 20 इधर से आ ही रहा है, तो अगला पॉइंट आ गया 17.5 पे 20। अगला पॉइंट आ रहा है अपना 20 पे 22, तो एक्स अक्ष पे 20 इधर है और 22 अपनों को इधर से 20 के बाद एक डिवीज़न बढ़ा देना है, तो 20 पे 22। और लास्ट अपना पॉइंट आ रहा है 21.5 पे 52, काफ़ी नीचे चला गया, करंट काफ़ी बढ़ गया, तो 21.5 पे अपना 52, 20 ये अपना हो जाएगा 21 और ये 21.5 पे अपना 52, ये अपना लास्ट पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हमने पॉइंट को शो किया। अब इन पॉइंट को मिला करके अपन कर्व बनाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मिलाते हैं, तो अपने को इस तरह से कर्व आता है रिवर्स बाइस के लिए, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाता है। यस, रिवर्स बाइस के अंदर डायोड का हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर अपन कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, तो हमने लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये लिया पॉइंट ए, ये लिया पॉइंट बी। अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो अपने पास जो आएगी लेंथ उसको हम देखते हैं कि कितनी आ रही है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 15 और लास्ट अपना आ रहा है 20, तो वोल्टेज आ गई अपने पास 5 वोल्ट। और अपने पास करंट देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग 18 और लास्ट आ रहा है 22, तो अपने पास करंट आ गई 4 माइक्रो एम्पियर। तो अपना कैलकुलेशन इस तरह से रहेगी। रिवर्स बाइस के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपना वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो दोनों क्या है, रिवर्स लेना है, रिवर्स बाइस में लिए थे इसलिए। तो वोल्टेज अपने पास आई 5 वोल्ट और अपने पास करंट आ गया 4 माइक्रो एम्पियर। अब अपने को पता है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5 को 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 1.25 और इंटू 10⁻⁶ ओम, तो अपना रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो बड़े आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।